नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका जुड़ने के लिए। आज क्लास करने का मूड था नहीं, पर होनी थी। बड़ी मजे की बात है, ये क्लास होनी थी इसलिए हो रही है। आज हमारे पास ऑडियंस के तौर पे सिर्फ 2 लोग हैं और बाकी सब जुड़े हैं। होनी बहुत बलवान है, इसको हम देंगे 3 नंबर। अभी बात करेंगे 3 नंबर क्या आता है। आज हम क्लास का टॉपिक कर रहे हैं जी, खुद से मत लड़ो, डोंट फाइट। ये होता है सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। हम खुद से बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। हमारे जीवन में खुद से लड़ने का तात्पर्य क्या है, हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं, हम में लड़ाई होती है। मन के 2 फाड़ हो जाते हैं, 2 फाड़। हमारे जीवन के अंदर हम नेचुरली जैसे पैदा होते हैं तो हमारे पास एक डीएनए होता है फिक्स, जिसके कारण से हमारे को अपने जीवन को एक विशेष तरह से जीना ही होता है। हर बच्चे का एक अलग मानसिकता होती है। अलग मानसिकता किस लिए? क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो किसी काम के लिए पैदा हुआ कि उसने कुछ काम करने हैं। काम है लेन और देन, जो सबसे सूक्ष्म और सबसे सटीक कारण है जन्म लेने का। लेन और देन के लिए हम पैदा होते हैं, ये लेन देन पूरा करना है। अब हम एक बच्चे की बात करते हैं। वो बच्चा मान लेते हैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, एक बच्चा मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, मुस्लिम। अब ये जो बच्चा है और ये जो बच्चा है, इनकी शक्ल सूरत सब सेम है। ये बच्चा संस्कार के द्वारा एबीसी जानता है और ये बच्चा XYZ। इसका एक मन है जो कहता है बेटा मेरा मन है मैं आइसक्रीम खा लूं। परिवार वाले कहते हैं नहीं बच्चे ठंडी चीज नहीं खानी। अब उस बच्चे को पीट पीट के संस्कार दिए जा रहे हैं कि ठंडी चीज नहीं खानी, गला खराब होगा। इस बच्चे को मान लो, उदाहरण के तौर हो रही है बात, कहा जाता है कि बेटा नॉनवेज कभी नहीं खाना, और ये बच्चा कहता है मेरे यार दोस्त खाते हैं, कहते हैं बड़ा टेस्टी होता है। यानी एक मन इसका वो है जो कह रहा है अपने आप, और एक मन है जो संस्कार द्वारा पीट पीट के बनाया गया, जिद में बनाया गया, समाज के द्वारा बनाया गया, चमको इफेक्ट। अब वो मन कहता है नॉनवेज गंदी बात। ये बच्चे को सिखाया गया नॉनवेज वेरी गुड, खा सकते हो बेटा, बिल्कुल खाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। इसका मन मान लो शुरू से नहीं भी था कि यार मेरा नॉनवेज का मन नहीं, नेचुरली यही है। किसी बच्चे का ऐसा भी होता है कि मैंने नॉनवेज नहीं खाना। फॉरेन कंट्रीज में वीगन लोग हैं कि हम तो गाय के दूध की कोई चीज ही नहीं खाएंगे। अजीब है, नहीं खाना, मन आ गया जी बस नहीं। और ऑटोमेटिकली ये बच्चा ओके कहता है नॉनवेज को, ये कहता है नहीं। संस्कार के कारण से एक मन और बनता है, यह है दूसरा मन, संस्कार वाला मन। अब ये वाला मन क्या कहता है कि ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है। और इस बच्चे का भी कहता है ये वाली गंदी बात है और वो वाली अच्छी बात है। अब आगे जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती है कि जो इसकी गंदी वाली बात है वो हालात बन जाते हैं, हॉस्टल में चला जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वहां पर यार दोस्त कहते हैं यार आज दारू भी पियेंगे भाई, पार्टी है अपन लोगों की, और यार नॉनवेज मंगाएंगे। अब इसका मजाक उड़ता रहता है अकेले का, क्या यार टट्टू है तू, है तेरे बस की नहीं है चिकन खाना, अबे कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। अब वो अंदर बड़ा दुखी होता है, यार खाना तो था यार, लेकिन अब यार आदत भी नहीं है, और अब तो ना भाई बॉडी में ना उबकाई आती है अगर चिकन आ जाए। शराब का नाम लेके उफ यार तुम लोग पता नहीं कैसे पीते हो, हैरानी है यार, एंजॉय बहुत करते हो। अब इसका मन 2 फाड़ा होने लगता है, यार खा ही लेता, यार नहीं खाता, नहीं यार गंदी बात है, नहीं यार अच्छी बात है। यहां से मन में अंतर्द्वंद शुरू होता है। अंतर्द्वंद, द्वंद का मतलब होता है युद्ध। अंतर मीन्स मन में, अंदर कहीं। तो हमारे मन में लड़ाई शुरू हो जाती है और हमारे जीवन के अंदर आगे तक हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये मतलब क्या है, लाइफ कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। हम चाहते कुछ हैं और वो भी ढंग से नहीं चाहते, वो भी 2 फाड़ चाहते हैं। और एक मजे की बात साथ में ये होती है कि प्रकृति ने जो होने देना है वो अलग चलता रहता है, वो है तीसरा। होनी कुछ और चलती रहती है। हमारे को अपने आप स्थिति बनती है कि यार ये करना है, और संस्कार कहता है नहीं करना है। कभी कभी करना पड़ जाता है, हमें करना है चाहे नहीं करना है, लेकिन होनी अपनी जगह होती है। अब लड़ाई और बढ़ जाती है, यार ये ऐसा क्यों हो गया, इसे ऐसा समझें। एक आदमी ने एक काम किया, 2 काम किया, तीसरा काम, ये काम हो गया, ये हुआ नहीं, और ये पार्शियल हुआ थोड़ा। ये काम हो गया, इसने कहा ये भाई साहब हमारी तो मेहनत गजब है, हम पूछो ना क्या करते हैं। ये नहीं हुआ, इसने कह दिया भगवान की मर्जी। बड़े मजेदार होते हैं इंसान। हमारे पास जो काम हो जाता है हमसे, उसके लिए हम सीधा जवाब देते हैं
ओ यार तेरे भाई ने बहुत मेहनत की है दिन रात, तेरे को पता है? और भाई साहब कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं लाइफ में, कितने भाई साहब तलवे चाटे पड़ते हैं लोगों के। खाना हराम किया मैंने, रातों की नींद अपसेट की, फैमिली छोड़ी भाई साहब, तब होता है। बंदे कहते हैं यार गजब ढा दिया बंदे ने। अब यही सब उसने और काम के लिए भी किया जो नहीं हुआ, उसके लिए उसने कहा यार भगवान की मर्जी थी ये, मैं ब्लेम नहीं लूंगा, ये ईश्वर की मर्जी थी भाई। यहां ईश्वर को एक ढेले का श्रेय नहीं देगा वो, लेकिन ये ईश्वर की मर्जी। समस्या कहां से आती है? समस्या आती है इस तीसरे पे, पार्शल। ये थोड़ा हुआ थोड़ा नहीं, अब इसके दो फाड़ हो जाते हैं मन के। यार ये भगवान की मर्जी है, नहीं यार मैं कर रहा हूं, थोड़ा तो हो रहा है। अब वो इस अंतर द्वंद में चलता है, ये किया ये नहीं किया, ये होएगा ये नहीं होएगा, मुझे करना है मुझे नहीं करना है, मुझसे होगा। और इस चक्कर के अंदर उसके शरीर में अलग अलग किस्म की व्याधियां आती हैं, विचित्र विचित्र बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन में जितनी बीमारियां हैं, सारी की सारी बीमारियां, उनका मुख्य श्रेय यह है कि हम अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप में ही अंतर्द्वंद चल रहा है। ये अंतर्द्वंद हमारा मन के दो फाड़ हिस्सों में होता है। मन के दो फाड़ को समझें आप। एक होती है हमारी कॉन्शियसनेस, इसका नाम है चेतना, चेतन मन। तो चेतना है ये, चेतना, चेतन मन नहीं चेतना। अब इसमें एक सब कॉन्शियस है जो ऑटोमेटिक चलता है, इस पर हम कई क्लासेस पहले कर ही चुके हैं। ऑटोमेटिक होता है, इसे बोलते हैं अवचेतन। ये अवचेतन है, चुपचाप काम किए जा रहा है। एक होता है अचेतन, सोया हुआ माइंड, अनकॉन्शियस, जो पड़ा हुआ है चुपचाप, जो कुछ नहीं करता। ये नींद के टाइम ऐसा ही होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं बाहर में जा, मेरे को लेना नहीं कोई देना नहीं। सब कॉन्शियस और चेतन, इन दोनों का फर्क समझें, क्योंकि ये चेतन, चेतना का चेतन मन, ये कॉन्शियसनेस है और एक कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड ये बीटा वेव्स पर होता है, ये थीटा वेव्स पर होता है, ये डेल्टा वेव्स पर होता है। अब जो चेतना है हमारी, वो चेतन मन बन रही है। हाँ अलर्ट, हाँ क्या करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चेतन और अवचेतन की लड़ाई से अंतर्द्वंद शुरू होता है, जिसके कारण शरीर में तकलीफें आती है। एक बार एक गांव था, उसके साथ सटा हुआ एक हॉस्पिटल था बहुत बड़ा। उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे बहुत मशहूर। उन्होंने मन किया यार मैं ना गांव के पास जाके हॉस्पिटल बनाऊंगा और लोगों की जन सेवा में कार्यक्रम करना है मैंने। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाने के बाद खूब बेड लगाए, अपना पैसा लगाया, दानियों का पैसा लगाया, और धीरे धीरे लोगों ने, गांव वालों ने कहा यार बड़ी अजीब अजीब बीमारियां डॉक्टर साहब के यहाँ करते हैं ठीक, तो लोग डॉक्टर साहब के पास जाने लगे। अब वहां जो भी जाए, वहां वो डॉक्टर पूछे पहले क्या करते थे, बोले वैद्य जी हैं यार हमारे यहाँ। भाई साहब डॉक्टर साहब क्या काम किया उन्होंने आज तक है, ये तो आप आ गए तो हमने कहा वैद्य जी कभी बिजी होते हैं कभी समय नहीं, लेकिन बहुत अच्छे हैं और वो सेवा ही करते हैं आज तक सबकी। धन का कोई लोभ बिल्कुल नहीं, जो दे जा ना हो तो कोई बात नहीं। बोले यार कमाल है, कैसे करते हैं? आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जड़ी करते हैं, बूटी करते हैं। फिर डॉक्टर इलाज करने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे डॉक्टर पक गया सुन सुन के, साला जो देखो वैद्य की बात करता है। वैद्य से पता नहीं अंदर क्या उसको घृणा होने लगी। वैद्य से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। आप देखें मन हमारा ऐसा है जो बेफालतू में घृणा करवा देता है। वैद्य के प्रति डॉक्टर के मन में घृणा होती चली गई। समय बीता और उसने वैद्य का कोई नाम ले, उस मरीज का ढंग से इलाज ना करना। कैसा समय बदला, प्रसिद्ध जितना होता चला गया, जितने लोग जानते मानते गए, आसपास के गांव के लोग उस हॉस्पिटल में आने लगे और ज्यादा बड़ा उसका एरिया बन गया और ज्यादा उसमें बेड्स आ गए, सहूलियतें बढ़ गई, उतना ज्यादा डॉक्टर को आग लगी। ये वैद्य का नाम लेता, साले का इलाज ढंग से नहीं करूंगा। अब वैद्य का काम अपना चल रहा था, जो गांव में था पहले से ही चल रहा है, जो गांव के लोग पूरे पक्के थे भाई वैद्य जी करेंगे, और मशहूर था, हाथ में हुनर था उसका, इतने साल से चल रहा था। अब लोग उसके पास आके बोलते भाई डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये बचाया उसे बचाया, प्रसिद्धि ऐसी चलती है। तो उस वैद्य के बच्चे नहीं हुआ करते थे। बुढ़ापे में कहीं जाकर के उसके एक लड़का हुआ और लड़का होने के बाद बड़ा जश्न मना पूरा गांव हल्ले पे। डॉक्टर तक खबर पहुंची, यार है कमाल है, लोग कर क्या रहे हैं इतने, तो यार कमाल हो गया, ये तो वैद्य जी के यहाँ जी पार्टी हो रही है क्योंकि बेटा हुआ उनको बहुत सालों बाद। बोले यार वैद्य क्या बेटा क्या साला पहले था नहीं? बोले नहीं जी, वो सेवा करते रहते थे ना, किसी का झाड़ फूक कर दी, किसी का पीलिया उतार दिया, किसी का मंत्र को उपचार किया, किसी को जड़ी बूटी खिलाई, कुछ कुछ कर करके। बोले तो ऐसा समस्या थी कि वो समझते थे गांव के लोग ही मेरे बच्चे हैं और उन्हीं उसी सेवा में जीवन काटते थे। तो डॉक्टर को वैसी जलन सी डेवलप हुई, पहले ही वैद्य से थी कि यार बेटा हो गया साले के, खुशी इसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई,
जो अक्सर हमारे साथ होता है। समय का कालचक्र घूमा और वो 6 साल का बच्चा कहीं छत पे से ऊंची जगह से नीचे गिर गया। अब वो गिरे में हड्डी वगैरह टूट गई उसकी चेस्ट पर, छाती की हड्डियां टूट गई और बेहोश हो गया। अब वो वैद्य जी के बस का जो था वो नॉर्मल हिसाब किताब था। अब जो ट्रीटमेंट सर्जरी की थी वो डॉक्टर के पास ले जाने की नौबत आ गई। अब वैद्य रोता पिटता जाए, गिड़गिड़ाए और बोले मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ। डॉक्टर ने कहा कौन आया भाई? अच्छा वैद्य है, साले को बाहर वेट कराओ। अब गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं, भाई डॉक्टर साहब देखेंगे, वैद्य जी हैं, इनका बेटा है, बचना चाहिए, इतने सालों में पैदा हुआ है, बड़ी कठिनाई है, बड़ी जटिल समस्या है। तो सब आस लगाए बैठे हैं और समय बीतता जा रहा है और डॉक्टर आने का नाम नहीं। फिर डॉक्टर को प्रेशर डाल के बुलाया गया, आया और बड़ी देर के बाद उसने कहा हाँ इसे इलाज करते हैं शुरू। पड़ा रहा, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया, बच्चा मर गया। बड़ा दुख हुआ और वैद्य की बीवी बार बार उसे बोले, सारे गांव वाले कहते हैं आपसे जलता है, सब क्यों पता है कि आपके बेटे का इलाज ठीक से नहीं कर रहा, इसने आते ही इलाज क्यों नहीं किया, इसने ऑपरेशन भी जानबूझ के खराब किया। जलन जलन कुढ़न कुढ़न और मन में ऐसा रोष आया उसके मन में कि यार ये वैद्य ने मन में सोचा मेरे मन में भी घृणा होगा इस डॉक्टर से, मैं साले को मैं क्या कहूं, बस चाकू मिल जाता तो मार ही देता जान से। धीरे धीरे एक की घृणा दूसरे के पास पहुंच गई और फिर समय आगे को चला और वैद्य अपना काम करता रहा, डॉक्टर साहब अपना काम करते रहे। ऐसी स्थिति अचानक एक दिन बनी कि डॉक्टर का एक भी बेटा था, उस वैद्य के बेटे की उम्र का 8-10 साल, और उसको सांप ने डस लिया। अब सांप के डसे पे बड़ी अजीब स्थिति हो गई। वो डॉक्टर ने इलाज किया जो बेस्ट पॉसिबल था, एंटीवेनम वगैरह लगाया, बेटा कोमा में चला गया। अब बड़े इलाज उसने कोशिश तराशे, 4 महीने बीत गए, सारे इलाजों में थकान, बुरे हाल, और खबर पहुंच गई वैद्य के घर में। वैद्य की बीवी बोले मजा आ गया है, कितना मजा आया, साला आज इसका बेटा मरेगा तो मेरे आत्मा को शांति पड़ेगी, मेरे बेटे की आत्मा को चैन आएगा। वैद्य भी बोले किया तो उसने बहुत बुरा हमारे साथ, बताओ पूरे जीवन भर हमारे को मुश्किल से ईश्वर ने एक बेटा दिया और उसको भी इस डॉक्टर की वजह से छीन लिया गया। अब इलाज चलता रहा, होता रहा, धीरे धीरे बात डॉक्टर तक पहुंची कि भैया ऐसा है, इलाज करा ले, वैद्य को सब पता है, ये ऐसे कामों का माहिर है। डॉक्टर बोले मैं ना जाऊंगा, साले मरता मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अड़ है बेफालतू की। वैद्य बड़ा परेशान कि यार मेरे को भी कुछ लोग बोल रहे हैं आप दिखाओ, घर में पत्नी क्लेश मचाती है और मेरा भी मन कुछ रुक सा जाता है कि डॉक्टर ने बुला रहा तो होता है तू ही चला जा भाई। ऐसी स्थिति हो गई कि खबर सी हो गई यार वे मर ही जाएगा ऑलमोस्ट। और डॉक्टर जो है अब खुद कहीं किसी मजार पे, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में बाहर गया है कि मैं तो दुआ ही मांगूंगा। तो पत्नी ने उसको वैद्य को बोला क्या सोचते हो जी, क्या करें, ये तो डॉक्टर ने भी हार मान ली, मर ही जाएगा लगता है लड़का, हम कितने दिन से दुआ मांग रहे थे मर जाएगा, पर मर तो जाएगा लेकिन चलो बुरा ही होगा, उस बच्चे का क्या कसूर। वैद्य भी सोचे हो तो जाए तो अच्छा, साला कब से सोच रहा हूँ इसको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यार बच्चे का क्या कसूर। और फिर यार हमारा धर्म, रात बीतने को भारी पड़ गई, नींद ना है, पत्नी जैसे तैसे सो गई। 1 घंटे बाद उठी तो देखा वैद्य घर में नहीं है। उसने कहा साला ये उठाया और ये हॉस्पिटल गया होगा। वो पीछे बिचौली गांव के 4 लोग लेके हॉस्पिटल में पहुंचे तो देखा बच्चे की बॉडी नीचे उतार रखी है उन्होंने, गांव के कुएं के पास ले जा करके, और खूब सारे पानी खिंचवा रखा है कुएं से, कहीं कोई जड़ी बूटियां ला रखी हैं, मंत्र जाप पड़ रहा है, कुछ अग्नि जला रखी है और उसको उपचार में लगा हुआ है। 10 घंटे बीत गए, लोगों ने डॉक्टर तक पहुंचा दी खबर तेरे बेटे का इलाज हो रहा है, तेरे बेटे को तो हॉस्पिटल से उतार लिया है। डॉक्टर आग बबूला, बोले साले मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे पीठ पीछे ये कर दिया गांव वालों ने, मैं किसी का इलाज नहीं करूंगा। देखो कैसे कैसे मन लड़ रहा है इस कहानी में। और डॉक्टर आया जी, पहला हिसाब किताब लेके अपना जितनी जल्दी आ सकता हो बाय रोड, इतनी देर में इलाज उलाज चल रहा है और लड़के को होश आ गया, लड़का होश में आ गया, खड़ा हो गया। और जब खड़ा हुआ तो देखा वो वैद्य बुरी तरह थका हुआ। गांव वालों ने बोला बाबा वैद्य जी कुछ करो, अब तो आप खा पी लो कुछ। बोले ना भाई, बोले चिलम ले लो, आप चिलम ले लो। हैं डॉक्टर के यहाँ जो है इलाका इसके हॉस्पिटल का, बाहर बड़े अच्छे इसके पौधे हुए हो, उसकी चिलम बनाते हैं। बोले नहीं मैं बीड़ी लाया हूँ। तो बोले अच्छा, बीड़ी सुलगाई उसने, अपना पी और निकल गया। डॉक्टर पीछे से आया तो सारा गुस्सा फुर, बोले बेटा जिंदा है। बोले यार ये तो देवता है आदमी, बताओ मैं क्या खबर सोचे बैठा हूं, इसे क्या दे दूं, सोना दे दूं, चांदी दे दूं, क्या दे दूं, सबसे लड़ा, कुछ खिलाया उसे, कुछ पिलाया, कुछ दिया। बोले जी वो तो बीड़ी भी अपनी लाया था। डॉक्टर रो पड़ा। घर आया, पत्नी बोली कि क्या किया आपने,
बोले गलत किया क्या? बोले ठीक ही किया। बोले क्यों किया? बोले अंदर से जिद चल रही थी, जाना जाना। मैं तो पक्का ना जाता, मेरी तो कसम थी, मैंने सोच रखा था मरे साला। कोई रात में मुझे उठाया किसी ने मूर्छा से, और मूर्छित सी ही अवस्था में उठा के ले गया। मुझे खुद नहीं पता, मेरे पांव वहां चले गए और वहां जाके मैंने इलाज कर लिया। ऐसा हम सबके जीवन में कई बार हुआ होगा कि हमें लगता है कोई अज्ञात शक्ति हमसे कुछ करा रही है, हमारा मन कुछ और है, और हमारा एक और मन है अंदर जो कहता कर। ये हमारा चेतन मन है, जो वैद का कहता था मरने दे साले को, ये चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड ना, ये नहीं, मरने दो साले को। लेकिन अंतर मन, जो मन के अंदर का अवचेतन हिस्सा है, वो कहता है नहीं यार, जाना है, जाना है, उठना है, करना है। ना चाहते, चाहते कौन है? चेतन मन चाहता है मर जाए और नहीं चाहता कि बचे, लेकिन ना चाहते हुए भी अवचेतन मन ने टेक ओवर कर लिया और वो उसे उठा के ले गया, चल खड़ा। ऐसे हम कई बार करते हैं। ना चाहते हुए एक्सीडेंट हो गया, ना चाहते हुए शादी कर डाली, नहीं शादी की बात नहीं छेड़ेंगे, सॉरी, वो तो होनी होती है, परमात्मा कराता है। ना चाहते हुए नौकरी छोड़ देते हैं लोग कि मैं पता नहीं यार किस गुस्से में था, क्या था मेरे, और भाई साहब मैंने छोड़ दिया। ना चाहते ना सोचे नौकरियां मिल जाती हैं, घर मिल जाते हैं। ये जो दो मन है, जब ये लड़ना बंद कर देते हैं काम हो जाता है। जब तक लड़ते रहते हैं ना, काम नहीं होता। वैद के चेतन और अवचेतन ने जब तक लड़ाइयां लड़ी तब तक कुछ नहीं हुआ, और जहां इनकी लड़ाई बंद हुई जीत हो गई। यह है एक हो जाना। एक, कई बच्चे पढ़ते हुए दो मन में चलते हैं, दो फाड़। किताब चल रही है फिजिक्स की, प्रिंसिपल थ्योरी ये पढ़ रहे हैं और खोपड़ी में चल रहा है यार गॉडजिला रिलीज हुई भाई, है और मेरे फ्रेंड ने देख भी ली, कहता आदि देखी बहुत अच्छी है यार, मुझे भी देखनी है ना। मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मम्मी थप्पड़ मार देगी। बड़ी कंफ्यूजन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर, मैं ये करूं कि वो करूं, क्या करूं। और कई अल्लाह बच्चे होते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, मस्त रहते हैं। जिस व्यक्ति के दो फाड़ मन चलता है, वो व्यक्ति जीवन में हमेशा सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में चलता है। जब सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो प्रॉब्लम कहां आती है? सर इन दोनों को एक कौन करता है? इन्होंने पूछा इन दोनों को एक कौन करता है? चेतन ही करता है। इन दोनों को एक तीसरा था ना हमारा होनी जो होके रहती है। हमने ये चाहा, हमने वो नहीं चाहा, हम ये वाला ही करके रहेंगे, हम वो नहीं करेंगे। इन दोनों की लड़ाई के बाद जब मनुष्य रियलाइज करना शुरू कर देता है यार होनी बलवान है, जो हो रहा है वो प्रकृति करे ही चले जा रही है, मजे में रियलाइजेशन का क्या एक्सटेंट है? मतलब कब होती है? किसी को जल्दी, किसी को लेट? क्या रियलाइजेशन का एक्सटेंट? अरे यही तो अल्फा है, यही तो गुरु की, ये लेते हैं हम बात इसको थोड़ी देर में, गुरु अल्फा ज्ञान, तब जाके लड़ाई बंद होती है। तबीयत की अभी सेहत पे ले रहे हैं हम, पर मैं आपके बात पहले ले लेता हूं। देखो होता क्या है, बड़ा बड़ा प्यारा प्रश्न लिया है इन्होंने, इसलिए इस बात को पहले ले लेते हैं। पसंद तो मुझे बिल्कुल नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। सर कई बार होनी होके भी तो पसंद नहीं आ सकता ना, मतलब होनी तो हो गई, एक कह रहा था हाँ, एक कह रहा था ना, होनी भी हो गई कि भाई ये तो होना था, लेकिन होनी होके भी पसंद नहीं आ रहा। तो इन्होंने बोला है कि कई बार होनी हो जाती है और हमें पसंद नहीं आता। हम चाहते हैं एक मन से ए, दूसरे मन से बी और सी हो जाता है। तो ये जो होना है वो होके रहता है, लेकिन ये भी खुश नहीं है और ये भी खुश नहीं है। तो क्या करें? जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि इसको मत लड़ो, ये चल रहा है, ये होने दो। छोटा बच्चा कहता है ना, अरे यार मत काटो, मेरे बाल क्यों काट रहे हो, मेरा नाम अनुश्रुत है, अनुश्रुत के बाल मत काटो। कटने फिर भी है, बाल कटने फिर भी हैं। एक तो वो चाहता नहीं मेरे बाल काटो, उसके बाद उसके बाल कटने ही हैं, और जो कट के हो गए उसे वो भी पसंद नहीं है। तो ना वो ऐसे खुश है ना वो वैसे खुश है, लेकिन होनी होके रहेगी क्योंकि बाल तो कटेंगे। हर बच्चा दुखी होता है, मेरे बाल काट दिए, उसे लगता है मेरा कुछ हिस्सा कट गया, जैसे उंगली कट गई हो। छोटे होते हैं ना, दैट इज व्हाई। तो ये होनी होके रहेगी। जब ये आप पसंद नापसंद को छोड़ दोगे, दो फाड़ मन बंद हो जाएगा, इसलिए होनी तो होके रहेगी। हाँ, ये जो बाल काटने का किस्सा है ना, मेरे साथ भी हो रहा था। तो उस टाइम पे बचपन में मैं इतना नाराज हो गई और मैंने मेरे बालों को इतना फोर्स दिया कि वो बाल आज भी नहीं बढ़ते, तो बियर झड़ जाते, पर बढ़ते नहीं। क्या गुस्सा भरा है। इन्होंने बोला कि मेरे अभी याद है मुझे। ऐसा होता है, इन्होंने श्राप दे डाला खुद को कि मेरे बचपन में मेरे बाल काटे गए, तो मैं बहुत गुस्से में आई कि मेरे बाल क्यों कट गए। तो मैंने बालों को बस गाली बक डाली
और आज भी यह हाल है कि बाल ढंग से बढ़ते नहीं है। तो सोच लो, आप में शाप देने की शक्ति है। आपने इंसिडेंटली ये रियलाइज किया कि आपने खुद को अभिशप्त किया है, तो आप वरदान भी तो दे सकते हो। हमने ये कभी रियलाइज ही नहीं किया हम में शक्ति है। शाप और वरदान बहुत मजेदार बात है। ये दो फाड़ मन और सिंगल मन जब सिंगल होता है तो वरदान दे सकता है। बता दो स्किन के ऊपर, स्किन को भी मैंने ऐसे ही शब्द दिए। स्किन को भी श्राप दे रखा है, तो आप इन्होंने स्किन को भी श्राप दे रखा है। मेरे ख्याल से इन्होंने श्राप के लिए रखी हुई है अपनी जबान। इस वही रखा है। श्राप में श्राप मिला लो। अब तो आपका विवाह होने वाला है, जब श्राप देने की बात है थोड़ा सा नशा कर लो। नशा नशा बहुत जरूरी है, ये भी लिख लेता हूँ नशा। सर लेकिन जब बचपन में किया वो तो नादानी में हो गया ना, मतलब बचपन वाला एक तो बड़े होके करता है, कोई तो जानते पूछते सोच के ये करना है, श्राप दिया। पर बचपन में तो बच्चा कुछ भी बोल देता है, अच्छे लगने ना लगने पे। ये भूरान ने ऐसी बात छेड़ दी है, बहुत गहरा बात छेड़ी है कि भाई बचपन में तो हमने जो कह दिया नादानी में बोला, बड़े होके सोच के समझ के बोला, तो बचपन वाला तो श्राप लग गया, बड़े होके क्यों नहीं। इसका ये मतलब है कि सोच और समझ अगर लगाओगे ना खोपड़ी में बीच में, तो श्राप और वरदान की शक्ति समाप्त हो जाएगी। सिर्फ बच्चे श्राप दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, और संत, क्योंकि वो सोच और समझ के नहीं करते, वो स्वाभाविक है। देखते हैं, अगर आज हो सका तो एक एक्सरसाइज याद ना दिलाएंगे मुझे तो ही बताऊंगा कि आप अपने एक क्रिया के द्वारा दूसरे के कष्ट कैसे हर सकते हो, कष्ट कैसे दे सकते हो, मैं ये नहीं बताऊंगा। याद ना दिलाए तो बाद में तब है, पहले मैं ये बात करूं। पर ये बहुत गजब की बात है। देखते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए इसमें, अभी हमारी सेहत ही पूरी नहीं हुई थी, फैमिली पे आकर घूमते रहे। एक फैमिली है, दो फैमिली है, अलग अलग फैमिलीज हैं। इस फैमिली में कहा जाता है ये करो वो नहीं, ये फैमिली कहती है थोड़ा सा ये करो, वो बिल्कुल नहीं करना। ये कहते हैं वो करो, ये नहीं। ऐसे अपना अपना इनका मत बना हुआ, अपने अपने दो फाड़ मन है, भाई ये गंदी बात या अच्छी बात, सबके अलग अलग गंदे अच्छी बात है। अब क्या होता है, फैमिली 1 से 5 इन सबके बीच कॉमन 20% बातें हैं। फैमिली 2, 4 और 5 इनके बीच 40% कॉमन है। फैमिली 1 और 3 के बीच 80% कॉमन है, और फैमिली 3 और 4 इनके बीच 100% कॉमन है। ऐसे ही मान लो, अब ऐसे इसमें सीक्वेंस बनी थी, इसको हम 30 कर देते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, जब 20 हो गया इसको 30 कर देते हैं। चलो ठीक हो गया, ऐसे कॉमन है। यानी कि ये डिसएग्री करते हैं 80 बातों पे, ये 60 पे, ये 20 पे और ये 70 पे। ना 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 ना, ये नहीं ठीक नहीं है, ये गंदी बात अच्छी बात, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। तुम्हारी ये बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन वो खराब है। अब ये फैमिलीज इस हिसाब से चलती हैं। अब इनके जीवन में जब जब कोई इनकी प्लस और माइनस बात होती है, इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये तो जरूर करना है, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये जिद चलती रहती है इनकी, दो फाड़ मन। अब क्या होता है, ये अलग अलग फैमिली जैसे सारे संसार में, एक बालक बड़ा होके, एक बालिका बड़ी होके ये विवाह करते हैं। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, इनके बीच ऐसी बातें हैं जो 40% शायद मैच नहीं करती। 60 के दम पे ये पूरा जीवन काट लेते विवाहितों के, लेकिन 40 में क्लेश है। 40 में से ऐसा होता है 20 पे चुप होना सीख जाते हैं, चुप, लड़ाई हो जाएगी। 20% ऐसा सुलगता रहता है जिसकी वजह से एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। पत्नी भी अपना कन्नी काट के निकल लेती है, पति भी अपना बैंकॉक चला जाता है, जैसे जिसका जो हिसाब है। तो मजाक बन गई है बात, लेकिन अपने अपने अनुसार वो जीवन जीना शुरू कर देते हैं, बात छुपाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने मन में लड़ाई खत्म नहीं की है, इसलिए दूसरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा पूरा। पति और पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बेटा बाप, बिटिया माँ, सबकी लड़ाई सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके अपने अंदर की लड़ाई के कारण से उनको लड़ना आ गया है। जो व्यक्ति खुद से लड़ता रहता है वो दूसरों को भी बोलता रहता है, देख ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ना 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 ना, गंदी बात, ऐसे नहीं करना। अगला कहता है कैसे नहीं करना, वैसे इसमें 10% तो मैं जरूर करूंगा। लड़ाई शुरू, झगड़ा बन जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। जहां प्रेम खत्म हो जाता है वहां उनके बीच आपस में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। ये 20% वो प्रेम के दम पर चल रहा है, 60 तो नेचुरली मैच कर रहा है, 20% प्रेम के दम। चूंकि आपके अपने अंदर क्लेश है, जैसे पत्नी कहती है अगर 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 इन्होंने मतलब शराब पी ना तो बस मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। पत्नी को 20% क्लेश है शराब ना पीने से,
पति को 20% नापसंद करेगी, लेकिन जब लड़ाई होगी तो 100 का 100% कर देगी। अब पति भी भूल जाएगा बाकी के 80, वो भी लड़ मरेगा, वो भी सिर फोड़ देगा, 100 का 100% लड़ाई होगी, क्योंकि अपने अंदर ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मरने देना। कई पति ये क्लेश करते हैं पत्नी के साथ, क्या सारा दिन चाय पीती रहती है, ये पंखा बंद नहीं कर सकती तू घर में जब आती है? बोले मोए सारा दिन तो तू घर होता नहीं, मैं क्या करती तुझे पता नहीं, जब आता साले तभी टेटा शुरू कर देता है। अब पति भी चुप नहीं होते, वो कहते हैं मैं पहले साबित तो करूं, मैं अपना कार्ड विजिटिंग कार्ड तो दूं, मैं पति हूं भाई, मैं बोलूंगा मुझे हक है। ये कारणों से गृहस्थ में बीटा वेव शुरू हो जाती है। और ज्ञान गया तेल लेने। ज्ञान हमेशा तब काम करेगा जब शांति से आप सुन रहे हैं। आप सिर्फ बोल ही रहे हैं, सुनना तो भूल जाओ। जब बोलोगे तब सुन नहीं सकते। मैं सुनता हूं किसी की, मैं सिर्फ बोलता रहता हूं। तो जब आप बोले ही चले जा रहे हैं, दूसरे की सुनेंगे कहां? और सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं सकते। यदि आपने किसी का दिल जीतना है, उसकी सुननी शुरू कर दो। काम वालियां क्यों अच्छी लगती हैं घर की लेडीज को? ऐसा क्यों होता है? सारी बातें करती हैं उनसे, और वो भी जिज्जी, हाँ जिज्जी, हाँ 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 सुनती रहती हैं। इसकी लगाई उसकी बुझाई, वो बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं तो बहुत सुनती है यार, ये सुनने वाले बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, और लड़ने वाले बहुत बुरे लग रहे होते हैं। ये लड़ता मनुष्य दूसरे से कब है? जब अंदर लड़ रहा है। लोग यहां तक प्यार कर बैठते हैं दूसरे को कि मैंने तुझे प्यार किया, तूने मुझे क्या दिया। सौदा कर लेते हैं, प्यार नहीं करते हैं। बहुत केसेस आते हैं जिसमें माँ बाप ये रोते हैं, हमारा बच्चा हमें बोलता है हमें आपने पढ़ा लिखा दिया तो कौन सा बड़ा काम किया। मैं कहता हूँ हाँ तो ठीक तो कहता है। वो कहते हैं मोए नहीं, बंदूक तो इसे लाके मारनी थी गोली। क्योंकि माँ बाप इसे एहसान कैसे बना सकते हैं कि हमने तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया। मत पढ़ाओ, मत करो, हमने तेरे लिए रातों की नींद हराम की, अपने मतलब होगी तुमने। अब बच्चे का मतलब है तो अब करके दिखाओ। अब तो तुम उसे रोकते हो, अब तो टोकते हो। या संस्कार देते हैं, प्रेम देते हैं। प्रेम कैसे देते हैं? प्रेम की भी बात देखते हैं क्या क्या हो सकता है। प्रेम देके दिखाते तो अंतर द्वंद बंद हो जाता। बच्चे लड़ने लग जाते हैं अपने आप से बचपन में ही। बड़े होके ना अच्छे पति बन पाते हैं ना अच्छी पत्नी। और बचपन से लड़ना कौन सिखा रहा है? जो वो बड़े जिनके अपने बचपन में उनके बड़ों ने उनको टोका रोका। ये टोकते रहते हैं सारा दिन, यहां मत जा, वहां मत जा, ये मत कर, वो मत कर। मैं जब छोटा था ही कह देता हूं तो मेरे को बहनें रही बहुत सारी, तो अक्सर शिकायत होती थी मैं किसी की चोटी खींच लेता था। गुस्से में यही होता है, छोटे बच्चे यही करते हैं। किसी की कॉपी फाड़ दी, पेंसिल फाड़ दिया, जूते छुपा लिए, चप्पल तोड़ दी, जो औकात में था। तो मम्मी बड़े प्यार से कहती थी, बेटा बड़ी बहन है, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा देख दीदी है ना, बहन होती है, प्यार करते हैं, बहन है कहाँ जाएगी, एक ही तो भाई है तू। मैं कहता अच्छा मैं छोटा हूँ, अच्छा ठीक है, मम्मी मैं बड़ा कब होऊंगा? हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। 4 घंटे बाद बात आती थी, बड़ा हो गया, अपने आप संभाला कर, तेरा स्कूल बैग तेरे को संभालना चाहिए ना, आना चाहिए ना, बड़ा हो रहा ना अब तू, देख अपने कपड़े तय करना चाहिए, देख पेंसिल अपनी संभाल लिया कर, ये संभाला कर। बड़ा लफड़ा होता था खोपड़ी में। तीसरे दिन मैं फूट पड़ता था, यार पहले फैसला करो मैं बड़ा हूं कि मैं छोटा हूं। साले डांट खाने के टाइम सारे टाइम कहते हो तो छोटा है बेटा, बड़ी है, बड़े हैं, बड़े अंकल हैं, बड़े बाबा जी हैं, बड़े। साले मैं सबसे छोटा क्यों हूं? बड़े अंतर्द्वंद चलता है मन में। छोटे बच्चों को अक्सर टोक रोक चलती है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है? माता और पिता को बताना तो आता है, सिखाना नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू टीच, दे नो हाउ टू टेल। और वो सोचते हैं हम इसे सिखा रहे हैं। सिखाना एक बहुत बड़ी कला है। सिखाने में आपको बहुत प्रेम चाहिए, जिसकी बात हम करते हैं जैसा समय लगा, वो प्रेम चाहिए, तब बच्चा सीखता है। हम टोकते बहुत हैं, पत्नी पति को बहुत टोकती है, पति पत्नी को बहुत टोकता है, बच्चों को टोकते रहते हैं, तब बच्चे बड़े होकर के वही आगे कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड। क्योंकि वो तोते होते हैं, वो बंदर होते हैं, नकल मारते हैं और वही ले जाते हैं बस्ते में। इसलिए जीवन में जब भी किसी रिश्ते में लड़ाई है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर क्लेश चल रहा है। ये मामा जी ने गलत कर दिया। आपके जीवन में, आपके ऑफिस में गलत हो रहा है, आपका बॉस आपको बुरा लगता है, आपके पापा मम्मी बुरे लगते हैं, भाई पति पत्नी, सबके लिए इसलिए लड़ाई है क्योंकि अंदर लड़ाई चल रही है ऑलरेडी। खुद से बहस टी 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 चले जा रही है, और इस बहस के कारण से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, धूमिल हो रहा है। सर अंदर की बहस बाहर की बहस से शुरू नहीं हुई थी कभी? कभी अंदर की बहस आज क्यों हो रही है किसी के जीवन में? क्योंकि उसने कहीं बाहर की बहस को अंदर बाहर की बहस देखी और उसमें अंदर अपने आप को आत्मसात किया। अंदर कैसे बहस हो सकती है? बड़ी प्यारी बात की है कि हमारे अंदर की बहस शुरू तो इसीलिए होगी क्योंकि बाहर की बहस है, कहीं और जा रहा है। वैसे जो परमात्मा है ना, वो तीसरा है, होनी। ये ना चुपचाप काम करता है, चुप। इसे मैं शब्द कहूं तो मौन
ही ईश्वर की भाषा है, मौन। मौन का अर्थ क्या है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आसपास दुनिया में क्या आग लग रही है। आप जान सब कुछ रहे हो, समझ सब कुछ रहे हो, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे। रिएक्शन का मतलब क्या है? आप छोटी लड़ाई लड़ते हो, पहले रिएक्शन क्या होता है पहले सुना, फिर कहेंगे देखो बेटा बड़ी ऐसी नहीं करते, ये भी लड़ाई है, ये भी लड़ाई है कि बेटे ऐसे नहीं करते। वो कहता है क्यों नहीं करते, ऐसा करना चाहिए। बोले ये बेटा गलत बात होती है, अच्छी बात नहीं। बोले किस किताब में लिखा है? बोले हम कह रहे बेटा हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए, मुझे तो नहीं लगता ऐसा वैसा, आज दूंगा तेरे 2 रैप्टे। ऐसे शुरू होती है लड़ाई। ये सूक्ष्म लड़ाई है जो बड़ी लड़ाई पे जाती है। वो लड़ाई शुरू कब हुई? जब आपने मौन तोड़ा। चुपचाप चलने दो, संस्कार दो, सिखाया कैसे जाए। अभी मैंने बात करी कि कला है ये, इसको बात करते हैं जैसा समय मिला प्रेम के द्वारा होता है, याद दिलाइएगा। हमारे जीवन के अंदर जब हम बाहर गए, बाहर कौन गया? बाहर हमारे बाहर गई चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सारी की सारी चेतन मन पर काम कर रही है। चैतन्य बाहर चल रहा है, बाहर ये हो रहा है, ये हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो इतने नोट छाप रहा है, उसने गाड़ी ले ली, उसने ऐसा कर दिया। बाहर हो आप बाहर हो मतलब आपकी चेतना बाहर है, आपको अंदर का कोई लेन देन नहीं। अंदर अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को पाल रहा है, चला रहा है, लेकिन आप बाहर हो। अगर आप भी अंदर ही होते तो कितना बड़ा काम होता। आपकी पत्नी घर पर है, आप बाहर हो, काम चल रहा है, लेकिन आप भी घर पे अगर हुए तो घर पे रुबाब ही डिफरेंट होगा, बात ही अलग होगी, दुनिया से टोटली प्रोटेक्टेड रहोगे। लेकिन आप बाहर हैं तो अंदर वाला मौन समाप्त हो गया। अब बाहर जा जाके आपने ये इकट्ठा कर लिया। मामा जी कह रहे, चाचा जी वो कह रहे, भाई साहब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप एक सड़क से गुजरे और आपने कहा मरने दो, कुत्ते भौंक रहे, भौंकते रहे सारे, जो मुझे काटने आएगा उसके लोट लाठी मार दूंगा, बाकी मुझे धेला लेना नहीं देना नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं, पड़ोस में लड़ाई हुई, यहाँ के अंकल जी उठ के चले जाते हैं, मैं समझा के आता हूँ बच्चों को, मैं समझा के आता हूँ। कितना ज्यादा सेल्फ इंप्रेसिव, मैं समझा के आता हूँ। अबे तुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो पिट पिट के सीखेंगे, उन्हें सीखने दो। जीवन सबसे बड़ी पाठशाला, धरती एक पाठशाला है, मस्ती की पाठशाला, हाँ मस्ती की भी है। जीवन सबसे बड़ी पाठशाला है, इसे सिखाने दो। नहीं मैं सिखा के आऊंगा, मैं कोई किसी को नहीं सिखा सकता जब तक दूसरा व्यक्ति सीखना ना चाहे। घोड़े को पानी तक ले जाओ, पिएगा अपनी मर्जी से। आप उसकी खोपड़ी में बातें फूकोगे, वो ग्रहण ही ना करेगा, वो समझे ही ना। ठीक मैं तब होऊंगा जब मैं खुद राजी हूं, तभी तो कहते हैं समर्पित हुए। गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी नहीं हो गए, नचनिया हो गई ना, छसीना, हाँ ये नोट। अरे इतना प्रेम अपने अंदर पैदा करो कि अगला करने को मजबूर हो जाए। एक छोटे बच्चे के लिए माँ दिन रात जगती है, पिता उसका पूरा ध्यान रखता है, वही बड़ा होता तो दोनों पीटते उसे, साले तेरी ऐसी तैसी। प्रेम कम हो गया। ये प्रेम के द्वारा सीखा जा सकता है। जब आप ज्यादा बाहर होंगे तो अंदर आप कूड़ा ही लेकर जाएंगे। आप बाहर से घूम के आओ, 20 लोगों से आपने कहते हैं ना काना फूसी, ये अक्सर देखा है। बहुत लोग आते हैं बताते हैं मुझे कि ये बोला जी उसने, और मैं कहता हूँ भाई हमें तो नहीं बोला, डायरेक्ट तो किसी और को बोला नहीं, तुम्हें बोला पता नहीं किस लिए बोला होगा, बोलना पड़ता है कई बार बहुत कुछ। उसमें क्या हो गया, सुनाने के लिए बोलना पड़ता है, दूसरे को संतुष्ट करने के लिए तीसरे की बुराई करनी पड़ती है। दफा करो ना, क्या टेंशन में लगनी। कई लोग आके रोते हैं, ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे मामा जी ने ये कर दिया, ससुर ऐसा, सास ऐसी है। मैं कहता हूँ बेटा ये तो तेरी स्टोरी है, ये तेरी वर्जन है, ये मुझे वो सुनाया जा रहा है जो तुम चाहते हो मैं सुनूं। इसमें कितना एडिट हो गया ये कहाँ है। उसमें अपनी खोपड़ी लगानी पड़ती है कि हाँ भाई इसने ये बात खा गया होगा बंदा या बंदी जो भी हो, क्योंकि ये ऐसा हुआ तो दूसरे ने वैसा किया होगा, तब जाके पोल खुलती है। हर व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करता है, सच बोलता है। ये बातें गांठ बांध लो, जिन लोगों के पास अंतर्द्वंद चलता है, जो खुद से लड़ते ही हैं, वो हर हालत में आप उनके साथ बैठ के बात करोगे ना, वो थोड़ी देर में यही कहते रहेंगे, नहीं लेकिन मैंने तो ये मतलब इस तरह तो नहीं, तो वो ऐसा नहीं वैसा, मैंने ऐसा किया था। वो जस्टिफाई करते हैं। वो बहस करने से नहीं थकेंगे। मीठी बहस भी कर सकते हैं कि तेज नहीं बोले लेकिन बात आपकी एक नहीं मानी, ये अडिग रहेगा, नहीं जी हमने तो जो किया था ना वो तो मतलब सही था, और जो गलत है वो उन्होंने किया। जैसे एक बच्चा है छोटा, 5 एग्जाम है उसके, 5 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वगैरह वगैरह। 4 में वो 100 नंबर ले आया,
तो वो कहता है 5वें में इसमें तो मैं 0 ला सकता हूं। जैसे बहू कहती है घर में अक्सर बहू शब्द ज्यादा लेके चले, क्योंकि गृहस्थ में हमारे हिंदू समाज में झगड़ा बहुत है कि टेंशन हो गई, बहू को समझ नहीं आ रहा कि झगड़ा क्यों हुआ है, क्यों सास ने क्लेश किया है। तो वो सास कहती है अजी मैंने इसको ये समझाया, इसको ऐसे मत बना, इसने वैसा बना दिया। और वो कहती है वो ज्यादा अच्छा बनता है मम्मी जी, आपको पता नहीं है, हमें पता है ज्यादा अच्छा बनता है। अबे भले ही बनने दे, जब सास ने कहा ये ऐसा कर तो खुश रख, खत्म कर, या कि लड़। फिर कहानी शुरू होती है गिनवाने की। सास कहती है मैंने हीरो का हार दिया इसे, मैंने हीरे जैसे मोती जैसा बेटा दे दिया इसे, मैंने जायदाद लिख दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बहू कहती है लेकिन उस दिन जो आपने मुझे गाली बकी थी, मेरे माँ बाप को बोला था, वो ना भूलूंगी। लड़की कहती है मैंने इनके लिए साड़ी लाई, मैं इनको बाहर ले गई, मैंने इनका चश्मा बनवाया, मैंने इनके पांव दबाए। सास कहती है लेकिन उस दिन जो तूने मेरे सामने बदतमीजी की, मैं ना भूलूंगी। यानी आपका किया हुआ अच्छा कर्म गया कूड़े के ढेर, सिर्फ बुरा याद रहता है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, 10 साल से प्यारा है, तो जिस दिन वो आपके मुंह पे थूक देगा ना, आप उस थूक को याद रखोगे। रोटी के अंदर जो काली जली हिस्से की टुकड़ी होती है उसको हमेशा फेंक दिया जाता है। एक गलती का भी लाइसेंस नहीं है, भले ही आपने 1000 अच्छे काम किए। लाइसेंस लेना है, गलती हो गई खुद ही माफी मांग लो, तब माफी मिलेगी। बाहर जाने से अपने आप आपका अंदर कूड़ा लेकर ही जाओगे। हाँ जी पर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आप बोल रहे हैं प्रेम देने का, तो अगर हम जरूरत से ज्यादा किसी को प्रेम दे और उनकी सब बातें मानने लग जाएं, तो फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर वो बहुत डोमिनेट करते हैं, तो फिर क्या किया जाए? आपने बोला है कि हमने प्रेम की बात करी भाई, अगर किसी को हम प्रेम देते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेम यदि दे देते हैं तो वो व्यक्ति हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को दुख होता है, हम क्या करें? तो उत्तर आपने दे तो दिया कि बहुत ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। तो बहुत ज्यादा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बहुत ज्यादा, बताओ हैं? तो सर ये तो समझ नहीं आ पाता ना फिर कि मतलब कितना अपनी बात रखनी है, कितना आपका प्रश्न होना चाहिए कि बहुत ज्यादा को कैसे परिभाषित करें, कि भाई इतना कौन सा ज्यादा कर दिया कि फिर कष्ट हो रहा है, दूसरा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आपने एक छोटी सी बात देखनी है, आप अपने सहेली के पास जाते हो और आप उसको एक 100 रुपए का कोई बैंड, 100 रुपए का एक बैंड गिफ्ट कर देते हो। अब वो बैंड आपने उसको दे दिया, अब उसने उस बैंड को पहना, लगाया, कूड़े में फेंका या हथौड़ी मार के तोड़ा, आपको धेला फर्क नहीं पड़ता। फिर 10 दिन बाद कुछ नया कार्यक्रम हो गया, नया फंक्शन, इस बार आपने उसको 500 का दे दिया और बड़े खुश हुए चहके। अब जब आपने उसको बैंड दे दिया और हर बार जब अगली बार मिलते हो तो आपको एक क्लेश फंसा हुआ है, पहना हुआ है, अच्छा लग रहा है, कहाँ है? अच्छा पहना है कि नहीं पहना है? हाँ पहना है। संभाला, दिखा मुझे, हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। फिर आपने उसे 1000 रुपए का बैंड दे दिया और देने के दौरान आपने अपनी ऐसी तैसी कराई, देते देते सोचा ये बड़ा झंझट हो गया, हे भगवान, मतलब दिया उसको है लेकिन अटैच आपको, 1000 रुपए का बैंड दिया पूरा, ये तो बहुत महंगा है। तो फिर जब आप मिलते हो कहते हो संभाल के रखा ना, ठीक से रखा ना, किसी को दे तो नहीं दिया, किसी को पहनने मत देना, दिखा मुझे ठीक रखा है। वो पागल हो जाएगा आदमी और वो ये कहेगा ये बेवकूफ है, मेरा खून क्यों पी रखा है, तू 100 रुपए का दे। आपको जो भी सेवा करके या प्रेम करके 100 रुपए वाला इफेक्ट आए कि इसने क्या किया क्या नहीं किया, भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं, वही जेन्युइन है, वही जायज है। 500 तक भी बर्दाश्त कर सकते हैं, 1000 तक करोगे तो अगला तो टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेगा, फिर जो मर्जी करे, तोड़े फोड़े। आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। आपने किसी को प्रेम किया ही नहीं, अगर आपको लेना देना हो गया फिर आपने सौदा किया है, आप उससे पलट के मांग रहे हो। ये वो हाल है जो माँ बाप बच्चे को कहते हैं, माएँ भी कहती है कहीं तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा, अरे तो अम्मा क्यों रखा? ये नेचुरल है। आप एहसान नहीं बना सकते प्रेम का, आप उसे गिना नहीं सकते। आपने जब गिनाना शुरू किया वो एक्स्ट्रा था, वो 1000 रुपए थे। 500 भी मत करो, किसी व्यक्ति के साथ उतना ही करो जो 100 रुपए का है। यानी लुट भी जाए तो मुझे धेला फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं। क्यों करते हो 500? हम उसे प्यार करते हैं। आप सौदा कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे। आप उसे प्यार क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो आपको प्यार करे। आपको प्यार की संज्ञा पता होनी चाहिए। जब प्रेम किया तो कर दिया ना, हमने कर दिया, करो, खत्म हो गई बात। मुझे कई बार ऐसे मैसेजेस या बात आती है कि हम आपको इतना चिंता करते हैं, हम परेशान होते हैं आपके लिए। मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि मतलब है कोई परेशान है और मुझे बता रहा है परेशान है, तो फिर खुद ही परेशान है। कभी माँ बोलती है बच्चे को, मेरे तेरे लिए बहुत परेशान हूँ, रोटी बनानी पड़ती है। वो कहती है स्वाद आ गया मेरे बच्चे हैं,
तेरे सिर पे थपकी मार के, बुखार है तुझे रात को, तेरे सिर पे थपकी मार के जागना सारी रात, स्वाद आ गया, अभिमान है अपने माँ होने पे, वो तो प्राउड फील करेगी, वो थोड़ी कहेगी एहसान। आप एक्स्ट्रा करोगे हमेशा मारे जाओगे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा का मतलब है मैंने स्वयं अभिमान कर लिया। याद रखिए, जब भी आप बाहर होंगे षड्विकार टेक ओवर कर लेगा। आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है मैंने ध्यान से चलाना है, मैंने अपने जीवन में इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना है, प्रेम से रहना है, ऐसे खाना है, आपकी जिंदगी फिट रहेगी। आपकी खोपड़ी बाहर है। इजराइल में क्या हो रहा है? आपको क्लेश फंसा हुआ है कि भाई साहब कोविड के पेशेंटों का आजकल क्या हाल है। आपको क्लेश फंसा हुआ, अमेरिका में वैक्सीन कितनी जा रही है, आपके अंदर षड्विकार ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब आपके ड्राइवर ये 6 हैं, ऑटोमेटिक होगा ये। आप हॉस्पिटल गए, कोविड के कौन पेशेंट बचे हैं? जिन्होंने अपने अंदर चेतना रखी है, जिन्होंने ये कर दिया ना, हाँ कितनी मौतें हो रही है आजकल, भाई साहब दुनिया को देखो, वहां ये हो गया, भाई साहब सौदेबाजी हो रही है, वैक्सीन का ये हो रहा है, और डॉक्टर तो होते हरामी हैं, यहाँ तो बाबा रामदेव ने भी लूट लिया। यही बातें जो कर रहे हैं, उनके षड्विकार ऑन हो गए हैं और वो अक्सर मर जाते हैं या बुरी तरह से पैरालिटिक हो जाते हैं। शरीर से, मन से, तनाव से, कहीं ना कहीं बॉडी का कोई अंग उनका इंपैक्ट हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। षड्विकार ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति गुस्सा करना रोक सकता है, जिद से नहीं, स्वाभाविक, इसका वो मतलब है कि वो अपने अंदर ही है। कहते हैं कई लोगों के लिए लोग, यार भाई को गुस्सा दिलाना बड़ा मुश्किल है, शांत आदमी है यार ये, क्योंकि वो अपने अंदर ही रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं, पड़ोसियों के कौन सी दाल पकी है। ऐसी पत्नियां बहुत सुखी रहती हैं जो कहती हैं हस्बैंड ऑफिस गया है, मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई क्लेश नहीं। शाम को घर आता है हस्बैंड, बाहर चाहे वो चरित्री में अय्याशी करके आया हो, घर आके वो पत्नी का सगा है। लोग कहेंगे फिर वो धोखा तो दे रहा है, तो पत्नी ना धोखा देने देना, वो करे ऐसा, उसके लिए अलग क्लास करवा लो, वो मैं अलग बता दूंगा। पॉइंट सबसे बड़ा क्या है, वो सारा दिन बैठ के सोचती है सेक्रेटरी सेक्रेटरी सेक्रेटरी, चाहे वो सेक्रेटरी है चाहे नहीं है, दोनों में से एक सिचुएशन, लेकिन घर आने के बाद तो युद्ध ही होगा, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये टेक ओवर कर चुके हैं गाड़ी को। आपकी गाड़ी आपके पास नहीं है, आपको दूसरे ने पिन चुभाया और आप शुरू हो जाओगे ऑटोमेटिकली। इसलिए टू मच इज बैड, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, टू मच हार्ड वर्क इज बैड। टू मच होता क्या है, अब तू मुझे रिजल्ट दे, भगवान मैंने माथा फोड़ा अपना, खूब दे माथा फोड़ फोड़ खून निकाल लिया। अब भगवान के लिए क्वेश्चन हो गया, स्यापा हो गया, यार इस आदमी ने तो 2 बूंद खून बगा दिया, 3 घंटे फालतू बैठता है मेरे लिए, ये तो एहसान कर गया। भगवान एहसान तले दब गया, अब क्या करें? अब भगवान उसके काम पूरे करेगा, चाकर है वो, नौकर है। लोग ऐसी तैसी फेर देते हैं अपनी कि मैं जिद करूंगा, जिद करके पूजा पाठ करूंगा। जो मन है उससे लड़ते हैं लोग। हमारा जो अंतर द्वंद है, जो मन के 2 फाड़ है, वो क्या है? खुद से लड़े जा रहे हैं। नींद आ रही बड़ी अच्छी सी, नहीं जिद है, 5 बजे उठना है, 2 घंटे माला जपनी है, भगवान का नाम लेना है। उधर भगवान परेशान है, ओ यार उठ गया भाई, ओ भाई मुझे बचाओ, ओ भाई ये मेरे पैर से चप्पल खींच लेगा, ओ यार ये मुझे भी नहीं सोने दे रहा। फिर हम लगे जय राम जय राम जय राम, और राम जी कह रहे हैं यार ये मेरे को रेस्ट नहीं करने दे रहे। इधर से भी आवाज, उधर से भी आवाज, राम जी किस किस की सुने? राम जी फिर तो लाजू लेके बैठे, 2 घंटे वाले की पहले सुन, 2.5 वाले की पहले सुन, नहीं ये हजूर 2 घंटे 31 मिनट है। पागल हो रहे लोग। सुबह सुबह भूख लग रही है, डॉक्टर ने कहा उठते ही खा लेना, तबियत खराब होगी, तुम्हारे डायबिटीज है, एसिड है, लेकिन वो कहते हैं 2 घंटे मैंने प्रभु राम का नाम लेना है, खचड़ा खचड़ा लगे हुए हैं। फिर भगवान सुनता नहीं, कई साल बीत गए, भगवान ने सुनी नहीं आज तक, लेकिन वो मान के राजी नहीं। क्या पता इसी वजह से भगवान ने कम दुख दे रखे हो। भगवान बह रहा है? नहीं, भगवान सुनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत भोजन खा रहे हो। जैसे अक्सर ऐसे लोग होते हैं, हमने 20 साल पूजा की, हमने 4 मंदिर बनवाए, हमने भाई सब दान किया, फिर भी भगवान नहीं सुन रहा। तो भगवान सुनता कैसे है? उनकी तो सुन रहा है भाई साहब। जो शराब भी पीते हैं, जो अय्याशी भी करते हैं, वो मंदिर भी नहीं जाते। ऐसा एग्जाम्पल समझ लीजिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपके लिवर में पंगा है, किडनी गई, भाई साहब हार्ट 50% काम कर रहा है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हम तो बाबा रामदेव के डिसाइपल हैं, सुबह ऑक्सीजन खींचते हैं, एक दिन मदिरा नहीं पी जीवन में, सिगरेट, गुटखा, पान, सुपारी कुछ नहीं लेते। ऐसे लोग होते हैं, ना कुछ खाया ना पिया ना उल्टा काम किया, पर स्त्री को भी नहीं देखा और उनकी किडनियां गई हुई हैं। ऐसे लोग होते हैं सारे जन्म भगवान की पूजा पाठ करी फिर भी दुखी हैं। ऐसे लोग होते हैं जो बादाम खाते हैं और उसी से हड्डियां खराब हो रही हैं। आप कहीं गलत पूजा पाठ तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं आपको गलत आता है पूजा पाठ करना? आता है लेकिन गलत आता है।
आपको गलत तरीके से सब कुछ खाना आता है। ये बात कहीं और जा रही है, अभी स्वास्थ्य पे आएंगे, लेकिन इसे पूरा कर देता हूं मैं। देखिए पॉइंट क्या आता है, जो हमारे जीवन में भला चंगा स्वस्थ आदमी बीमार पड़ता है, बहुत गहरी बात है। हम 3 तल है हमारे पास, ट्रिनिटी मैट्रिक्स में देखिए आप, ट्रिनिटी 3 तल है, रजस सत्व तमोगुण। काजू की बर्फी तो लग रही है, आधी लग रही है। ये तमस है, सत्व ले लेते हैं ऊपर टॉप पे, अच्छा लग रहा होता है सत्व। ये सत्वगुण है, ये तमोगुण है और ये रजोगुण है। भाई राजाओं की तरह भाई पार्टी चलती है भाई, ये तमोगुण है। भाई तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है, ये सत्वगुण है। सत्य वचन, कुछ नहीं चाहिए, ठीक हो गया जी। अब एक व्यक्ति जीवन के अंदर यहां चला गया, बहुत सात्विक है, एक बहुत बढ़िया पार्टीबाज है। अब होता क्या है, तमस चाहिए बॉडी में, ट्रायंगल है, 3 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों चीज चाहिए, 3 डायमेंशन में रहते हैं हम। ऑटोमेटिकली खिंचाव शुरू होगा तमस का, प्राकृतिक खिंचाव, यूं खिंच के आएगा। ये व्यक्ति खूब तो भजन करता है, खूब पूजा पाठ करता है, खूब आसन करता है, खूब योग विन्यास करता है, अच्छा खाता है, बाबा रामदेव के आसन करता है, कभी इसने नजायज किसी को छेड़ा बोला नहीं, इसकी तमस जीवन में इसने ली ही नहीं। और ये किडनी फेल, लिवर फेल, फलाना ढिमकाना, लेडी है उसने सिगरेट नहीं पी, बेचारी के लंग्स फेल हो गए, हड्डियां खराब हो गई, दुनिया भर के लोगों की सेवा की, क्यों हो गई? ऐसी बीमारियां क्यों पड़ती हैं साले इतने सत्कर्म करने के बाद? क्योंकि तमोगुण खींच रहा है और ये झटके से आपको खींच के यहाँ फेंक के मारता है और आपको शरीर के कष्ट आते हैं। ये कष्ट बीमारी तमस कम है आपके अंदर। हमारे को भोजन करते हुए बहुत जरूरी है थोड़ा सा नमक खाने में, और नमक सड़ने वाली चीज है, तमस है, लाश पे डालो सड़ जाती है। इतना सा तमस चाहिए। हमारी दवाइयां हैं जितनी, अंग्रेजी सिरप्स वगैरह, कई चीजें, जड़ी बूटियां, सबके अंदर तमस है। अंग्रेजी में तो शराब डल जाती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको संभालती है। आप हैरान होंगे जान के, होम्योपैथी की दवाइयों में एनिमल किंगडम की दवाइयां हैं, वेजिटेशन की दवाइयां हैं, वेजिटेबल किंगडम की दवाइयां हैं, ऐसी दवाइयां, ऐसी औषधियां हैं जो जहरीले पौधों से बनी है। मतलब इतना सा जहर देते हैं, वो दवा का काम करता है। क्यों चाहिए? क्योंकि किसी चीज को मारने के लिए थोड़ा सा जहर चाहिए, जहर की मात्रा है, थोड़ा सा तमस चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अनहेल्दी खाता रहता है, सो कॉल्ड अनहेल्दी, थोड़ा थोड़ा अनहेल्दी जीता रहता है, थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन तोड़ता रहता है, वो फिट रहता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी पिया करो। हारमोनियम नहीं है मेरे पास, नहीं जो पंकज उदास की तरह बता देता है, थोड़ी थोड़ी पिया करो। क्यों थोड़ी थोड़ी पिया करो? बहुत ज्यादा नहीं पीनी, वो तमस बहुत बढ़ा रहे हो आप। ऐसा अक्सर होता है, बहुत तमोगुणी लोग हैं। हमारे वाल्मीकि ऋषि हुए, विश्वामित्र हुए। वाल्मीकि तो आदिवासी थे, कनक थे, और बाद में देखो क्या सत्य पे गए, सतोगुणी हुए। वाल्मीकि विश्वामित्र थे, राजसी ठाठ राजा प्रतापी, सतोगुण पे चले गए, रजस पे छोड़ छाड़ के, तमस खत्म करके। ये ऑटोमेटिकली दूसरी एनर्जी आपको खींच लेगी, ऑटोमेटिक। परमात्मा का बैलेंसिंग का सिस्टम है। संत कौन है इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो यहाँ सेंटर में रहता है, जो मेंटेन करता है। बच्चा कौन है? जो मेंटेन करता है। वो थोड़ी सी गंदी बात भी कर लेता है, वो थोड़ी सी अच्छी बात भी कर लेता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। एक सतोगुणी आदमी है, भाई साहब भोजन तक झूठा नहीं छोड़ते, माता रानी को प्रसाद चढ़ा के खाते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं। अधिकतर ब्राह्मण सारे टाइम पंडे पुजारी भगवान के चरणों में बैठे हैं, मूर्ति के पास, शुगर पेशेंट होते हैं या कोई और बीमारी लग जाती है, तो उन इतनी शानदार निकली हुई होती है। वो गुनाह नहीं है निकलना, लेकिन फिर कष्ट क्यों है? भगवान क्यों बह रहा है, सुनता क्यों नहीं? शायद आप गलत कर रहे हैं। थोड़ा सा तमस, थोड़ा सा अनहेल्दी खाओ, थोड़ा सा अनहेल्दी जियो, थोड़ा अनहेल्दी भी बोलो, मजाक मस्ती, और क्या है? यही है। हमारे जीवन में कूड़ेदान घर का एक विशिष्ट अंग है। सारी तमस वहीं जाती है, पर तमस निकलती जरूर है। तमस हमारे शरीर में है, हमारी आत्मा में है, इसलिए भोजन में भी लाओ। टू मच सात्विक, टू मच अच्छा होना, यही तो अंतर्द्वंद है। गंदी बात नहीं करनी, गंदी बात नहीं करनी, गंदी बात के बारे में सोचना ज्यादा है। गंदी बात नहीं करनी, पहले गंदी बात को एक्यूमुलेट करना है। सब ईश्वर का है। इजी रहो, चलने दो, बहने दो, कोई टेंशन, कोई झगड़ा नहीं होगा। जितने लोगों को ये डबल माइंडेड होके, क्लेश करके, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट करके अपना जीवन जीना होता है, वो अपनी लाइफ में गड़बड़ क्या करते हैं? बचपन में मुझे लड़के की तरह रखते थे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं लड़की हूँ, तो मुझे लड़के की तरह क्यों रखते हैं। तो वो भी एक गुस्सा था कि मैंने मेरा माइंड कन्वर्ट कर लिया कि अभी मैं लड़का ही वही है, और अभी वो सब मेरे हेल्थ के ऊपर इश्यू है। तो अभी मैं ये पैटर्न से कैसे छूटूं?
नहीं छूटा जा रहा है, ऑब्जर्व करो तो माइंड से नहीं छूटा जा रहा है। बड़ी वैसे तो बड़ी ये बात एक्चुअली बड़ी खतरनाक है। ये आपने जो बात की है, इन्होंने बोला है कि बचपन में मुझे बड़े क्लेश हुए क्योंकि मेरे को लड़के की तरह रखते थे और मैं हूं लड़की। तो अब मेरे साथ ये हो गया कि अब बड़े होकर भी मुझे ना क्रोध ही आता रहता है और मैं अपने आप में लड़ती रहती हूँ कि मैं लड़के की तरह रहना है लेकिन नहीं लड़की की तरह रहना, नहीं मुझे लड़के की तरह ऐसे लेकिन नहीं लड़की की तरह। ये वाकई बड़ी अजीब सी समस्या है कि मैं इसे डांटूं या मैं सुन लूं, मैं इससे लड़के जवाब दूं या मरने दूं। अब वो बचपन का जो मन बन गया है वो मन कहता है यार जो तेरे अंदर की आवाज है उसकी मत सुन, तू कभी लड़ी मर ले, तू एक बार बहस कर ही ले। ये मजे की बात बताऊं, इस बिटिया की शादी होने वाली है 20 जून को और 3 दिन पहले इसने पति से तलाक कर लिया था, मैं नहीं करूंगी। और कल मेरे पास प्रसन्नता से आया कि मैं शादी कर रही हूँ। मैंने कहा खुश रहो, लव यू, क्योंकि ये कई बार हो चुका। ये लड़ाई ये अंतर्द्वंद है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इतना फेडअप हो गए हमने और फिर अचानक खुश हो गए। एक मन कहता है तो उस दिन लगता है आग लगा दो, दूसरा कहता है लगता है यार आज तो भाई साहब फव्वारे चलेंगे, मजा आएगा लाइफ में। सर कभी ये ऊपर हो रहा है कभी वो नीचे हो रहा है, क्या गेम हो रहा है? ये अंतर्द्वंद है। अपने ही किए फैसले पे हम क्वेश्चन मार्क लगाए बैठे हैं, यार ये करें ना करें भाई, ठीक है कि गलत है? बड़ा अजीब होता है यार। इसके लिए हमारे को एक अलग बात करनी पड़ेगी। मैं सेहत की बात लूंगा तो इस प्रश्न को पूरा कर लेते हैं। सर देखो अंतर्द्वंद मंथन की तरह, समुद्र मंथन की तरह है। समुद्र मंथन की तरह अंतर्द्वंद। देखो हम जो पैदा होते हैं माँ और पिता स्पर्म और एग के संयोग से हम पैदा होते हैं। ये बॉय हो गया मान लो, एक गर्ल हो गई। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटा बात नहीं है। हम चले तो कहीं और गए, लेकिन क्योंकि मेरे पास इसके फर्रे हैं। आहा, जो बॉय है इसके पास 22 क्रोमोसोम XX है, लड़की के पास 23 क्रोमोसोम XX है, लड़के के पास 23वां क्रोमोसोम XY है। जो आखिरी क्रोमोसोम होता है DNA का होता है, इसका यह मतलब है ये लड़का बनेगा, लड़के के रूप में लिंग का फर्क होगा, सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसका क्या मकसद है कहने का? लड़के के पास आखिरी XY, तो लड़की क्या है? पूर्ण रूप से आधी मां है आधा पिता है, और शरीर स्त्री का होने के नाते इसमें स्त्री तत्व ज्यादा हो गए। अब जो लड़का है, लड़के के साथ क्या समस्या है? जो आखिरी क्रोमोसोम है XY, 22 तो हो गए, XX ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 2 से 1 बना। जो 23वां है वो है X और Y। ये जानबूझ के लिखा मैंने। जो X क्रोमोसोम है ये 3 गुना ज्यादा बड़े साइज का है और ये 1/3 है, ये छोटा होता है। Y क्रोमोसोम छोटा होता है। तो जो लड़के हैं बॉय, ये 51% मां पर है और 49% पिता पर। ये बहुत गहरी बात है और ये बायोलॉजिकल साइंटिफिक चीज है। जो लड़का होता है वो 51% होता है। तो जब बच्चे होते हैं ना, कहते हैं ना ममाज बॉय। ये ममाज बॉय क्यों है? क्योंकि वो माँ के ऊपर ही गया है ज्यादा, माँ उसे बहुत इन्फ्लुएंस करती है, पिता कम कर पाता है। अब मजे की बात, यदि पिता में स्त्री तत्व ज्यादा है, ये लड़की है, इसमें माँ और पिता दोनों बराबर है, लेकिन स्त्री होने के नाते, शरीर स्त्री का होने के नाते इसका स्त्री तत्व ज्यादा होना ही चाहिए। जो आपका केस है प्राजक्ता जी, वो आपका केस ये है कि आपको बचपन से लड़के की तरह रखा गया, शरीर आपका लड़की का है, लेकिन मानसिकता में आपको लड़का भर दिया गया। अल्लड़ रहो, टॉम बॉयिश रहो। अब वो लड़के का जो लड़कपन है वो लड़ता है, आपको अंदर से आता है मैं स्त्री हूं, आप 50-50 हो, आप तमीज से रहना चाहते हो, आप लड़ना नहीं चाहते हो, पर आपके अंदर का जो लड़कपन भर दिया गया है, जो नहीं भरना चाहिए था, वो लड़ता है। वो आपके शरीर लड़की का होने के बावजूद लड़के की मानसिकता है अंदर, वो लड़ता है। आप कहते हो नहीं मुझे सामंजस्य बना के रखना है, माता पिता दोनों, स्त्री पुरुष, मुझे घर का ध्यान, प्रेम का हिसाब, टेक केयर सब, लेकिन जो लड़का है अंदर का वो बड़ा कलेश मचाता है। पहले समझ लें, इसका उपाय बताऊंगा कि ये कारण क्या हुआ। आप भी डिस्टर्ब हो गए और आपके अंदर जो ये क्रोमोसोमल लेवल पे XX है, ये रहेगा XX ही, ये डिस्टर्ब होने लगेगा। और इसके डिस्टर्ब होने से क्या होगा? आपका स्त्री शरीर खराब होगा। तो आपको सबसे पहले मेंसेस की प्रॉब्लम, यूरिनरी इंफेक्शंस, बोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सूर्य से बना है, इसकी बात करेंगे, ये कहीं और चल जाएगी क्लास। ये आपके शरीर में ऑटोमेटिक शुरू होगा।
और स्त्री शरीर में पुरुष तत्व ज्यादा आपने बढ़ा लिया, तो आपकी शादी के जो लफड़े चल रहे हैं ना, वो इसीलिए चल रहे हैं।